अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो इंडियन है, FIU रजिस्टर्ड है और वो डेल्टा एक्सचेंज, कॉइन DCX और बाइनेंस जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से 20 से 30% कम ब्रोकरेज चार्ज करता है। जी हाँ, 20 से 30% कम। अगर आप भी उन ट्रेडर्स में से हैं जो डेल्टा एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म्स पे एक्सट्रीमली हाई ब्रोकरेज देकर के परेशान हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंश त्रिपाठी, वेलकम टू साइकोलॉजिकल ट्रेडर। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ उनके लिए है जो लोग डेल्टा एक्सचेंज, बाइनेंस, कॉइन DCX जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेड करते हैं और वो शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं किसी फॉरेक्स ब्रोकर पे। तो मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ वह शार्क एक्सचेंज इंडिया। इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात यह है कि सबसे पहला ये FIU रजिस्टर्ड है और दूसरा ये डेल्टा एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म से ये 20 से 30% कम ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो जो लोग शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे, जो लोग फॉरेक्स ब्रोकर्स, एक्सनेस, एक्सएम जैसे ब्रोकर्स नहीं यूज कर पा रहे थे, उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है और ये सबसे कम ब्रोकरेज आपसे चार्ज करेगा। और शार्क एक्सचेंज पर अगर आपको अकाउंट खोलना है तो इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ये डिजी लॉकर से कनेक्ट होकर आपका अकाउंट 2 मिनट के अंदर खोल देता है। तो आप जैसे ही नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने खुल के आएगा, जिस पे आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद से फिर यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट के लिए पूछेगा। आप यहाँ पे गूगल से साइन अप कर सकते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी इस पे डालेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे, तो आपको एक OTP आएगा। OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही आपको ये पासवर्ड के लिए बोलेगा, इसमें आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा अपना। तो आप जैसे ही अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे इस पे, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए बोलेगा। तो आप जो भी नंबर चाहें अपना फ़ोन नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इस फ़ोन नंबर पे भी एक OTP जाएगी। तो जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपको स्टार्ट KYC पे क्लिक करना है कि आपको आधार KYC या डिजी लॉकर पे रीडायरेक्ट करेगा, जहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना रहेगा और इसमें आपने अपना कैप्चा डालना रहेगा। उसके बाद फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। आप जैसे इस पर अपना सब सबमिट करेंगे। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगता है। तो अगर आप लोग ये कंटेंट पसंद आ रहा हो और आप लोगों की ज़रा भी हेल्प हो रही हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर आपसे ये आपका आधार पिन मांगेगा, आपने पिन में डाल दिया। उसके बाद फिर आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आएगा जिस पे आपको दिखाएगा कि इश्यूड डॉक्यूमेंट्स आपके कौन-कौन से हैं। और शार्क एक्सचेंज पे आपको 2 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है देने, पहला आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड। तो हम दोनों पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डन करेंगे। इसके बाद फिर आपका KYC थ्रू पैन डिटेल्स, इसमें आपको अपने पैन डिटेल्स डालने रहेंगे। आपको अपना पैन इसमें डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर वेरीफाई करनी है। उसके बाद जैसे बाकी सारे ऐप्स में भी होता है, बाकी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स में भी होता है, आपको इसमें एक सेल्फ़ी देना होगा। सेल्फ़ी इन द सेंस एक आपको फ़ोटो, लाइव फ़ोटो आपको देनी होगी। तो जैसे आपकी फ़ोटो KYC हो जाएगी, उसके बाद फिर आपसे ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेगा, जैसे आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एनुअल इनकम कितना है या फिर आप पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड है या नहीं। ये सब करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे, उसके बाद फिर आपको इसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। आप इसमें वही बैंक अकाउंट ऐड करिएगा जिसमें आप नेट बैंकिंग करते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आगे बताता हूँ आपको। इसमें हमने जैसे ही अपने दोनों डिटेल्स डाल दिए, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर, तो जैसे हमें अब दिखा रहा है कि हमारा KYC सक्सेसफुल हो चुका है, सेल्फ डिक्लेरेशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है और बैंक वेरिफिकेशन भी हमारा हो चुका है। तो इस तरीके से, इतनी आसानी से आप अपना अकाउंट शार्क एक्सचेंज पे खोल सकते हैं। और रही बात नेट बैंकिंग की, तो फिलहाल शार्क एक्सचेंज पे UPI के थ्रू डिपॉजिट नहीं हो रहा है, ना UPI हो रहा है, ना नेफ्ट RTGS हो रहा है। तो आप इन दोनों को यूज़ करके डिपॉजिट करने की कोशिश मत करिएगा। इसमें जो डिपॉजिट हो रहा है वो भी फिलहाल सिर्फ IMPS हो रहा है। अगर आप ICICI, एक्सिस या फिर कोटक, SBI किसी में भी अगर आपका अकाउंट है, तो आप उनका जो ऐप होता है, जैसे ICICI का iMobile, तो आप उसमें जाकर के पेई ऐड करके फिर आप वहाँ से IMPS करिएगा। नेफ्ट RTGS या UPI करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो आपका पैसा फँस सकता है। 1 से 2 हफ्ते के अंदर शार्क एक्सचेंज इंडिया में UPI की फैसिलिटी आ जाएगी। उसके बाद फिर आप लोगों को डिपॉजिट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे लोग जिनको अभी भी लगता है कि अगर वो फॉरेक्स ब्रोकर्स यूज़ करेंगे तो किसी लीगल ट्रबल में आ सकते हैं या फिर उनका बैंक डिपॉजिट विड्रॉल में दिक्कत आ सकती है, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है शार्क एक्सचेंज, क्योंकि ये काफ़ी लो फीस चार्ज करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।